हाय फ्रेंड, आज मैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ आया हूँ जहाँ पे मैं आपको अपने ग्राम के मकान का वीडियो दिखा रहा हूँ। ये है मेरा मकान जो पहले सिर्फ एक मंजिला था, अब हमने इसको 2 मंजिला बना दिया है। यहाँ पे मेरे भतीजे रहते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, हमारे भतीजे जसवंत हैं। और आपको मैं पूरे कैंपस के दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो आपको मैं एक कोने से दिखाना शुरू कर रहा हूँ कि इस मकान में पानी के लिए क्या सिस्टम है। तो ये पानी के लिए बोरवेल लगा हुआ है। पहले मैं आपको गेट से दिखाता हूँ। ये मेरे मकान का गेट है और ये मेरे बड़े भैया आपको ये गेट दिखाते हुए। और ये पानी के लिए लगा हुआ मशीन है। ये मशीन को चालू करने का बटन है और देखिए ये पानी निकल रहा है। ये पानी है, इस पानी से हमारे घर में खेती होती है और यही पानी हम लोग नहाने धोने पीने के लिए यूज करते हैं। और ये हमारा केले का बगीचा है। इस बगीचे का मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये केला लगा हुआ है जो कपड़े से ढका हुआ है। उसके आगे और भी आपको केले दिखाई दे रहे हैं। ये गुलाब है। इससे लगा हुआ ये आम का पेड़। और ये फूल है। किस चीज़ का फूल है जसवंत? ये रात रानी का फूल है। और ये पेड़ नींबू है। नींबू है, ये बड़ा वाला नींबू है, ये छोटा वाला नींबू है। ये नया आम का पेड़ लगाया गया है। और ये मोरपंखी का फूल है। और ये पेड़ लीची का पेड़ है, इसमें भी बौर लगे हैं। और नीचे ये पपीता, ये गेंदा और ये मेहंदी है। और ये शोभा के लिए लगाया गया है। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ जिसको एलोवेरा आप लोग कहते हैं। इसे हम लोग यहाँ पे घी कुंवर या धृत कुमारी कहते हैं। ये पपीते लगे हुए हैं। इसे इस समय यहाँ कोई खाने वाला नहीं है। और ये फिर ये संतरा है या मौसम्बी है? ये संतरा है। ये मौसम्बी है। हाँ, सब दिखा रहे हैं। ये अमरूद के पेड़ हैं जिसे हम लोग पेरू कहते हैं। यह 12 महीने इसमें अमरूद लगे रहते हैं। और ये जो आ रही है इन सब की मालकिन है। हंस रही हैं, खुशी खुशी मालकिन घूम रही हैं। और ये देखो, ये आम का पेड़ है और इसमें बौर लगे हुए हैं जिसको हम लोग मोहर भी कहते हैं। अब ये आम जल्द ही इसमें आएगा। और ये है आंवले का पेड़। इसमें से आंवला अब हो गया है। अब पतझड़ का मौसम है तो पत्तियां तो सब झड़ गई हैं, लेकिन पेड़ है। और घर के बाहर ये छोटा सा किचन है। अब आप पूछेंगे कि घर के बाहर क्यों? उसका कारण ये है कि गांव में खाना लकड़ियों पे बनता है और लकड़ियों से बनने पे घर गंदा होता है, इसलिए घर के बाहर किचन है। और फिर ये अमरूद। और फिर से आपको घर का दर्शन करा रहा हूँ।
घर के साइड से ये मेरा घर, घर के साइड से दिखा रहा हूँ। ये मेरी मोटरसाइकिल, ये साइकिल, और ये बाउंड्री से होते हुए ये पीछे आए। ये घर के पीछे का दरवाज़ा है। इस पीछे के दरवाजे से हम अपने खेत में जा पाएंगे। ये हम अपने खेतों में आ गए। खेतों में ये धनिया, ये सौंफ, ये बैगन, ये लहसुन, ये भी धनिया, और ये है, ये जो फूल है ये पोस्ता दाना है। पोस्ता दाना जिससे अफीम, ये अफीम का भुंडा है। ये अफीम यहाँ नशे के लिए नहीं पैदा की जाती है, सिर्फ अपने घर की ज़रूरत के लिए इसके बीजों को निकाल कर सब्जी में और तरह के पदार्थों में पड़ता है। ये दोस्तों, मेरी ज़मीन ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी दूर तक है। वहाँ तक मैं आपको नहीं ले जाऊँगा, आपको ये नज़दीक का दर्शन कराते हुए ले जा रहा हूँ। बहुत से चीज़ों का देखिए, ये तीसी है। बहुत सी चीज़ों का नाम मैं भूल गया हूँ। बचपन में यहीं पैदा हुआ हूँ, लेकिन अब ये भूल गया हूँ। ये सौंफ के फूल हैं, और ये आप देख रहे हो ये केला है, ये पपैया है, और ये मेरे मकान का पिछला हिस्सा है। ये मेरे गांव का हिस्सा है। दोस्तों, हम लोग ज़िला वाराणसी के रहने वाले हैं, जिसे लोग काशी कहते हैं, और हमारे सांसद हैं श्री प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण यहाँ पे काफ़ी खुशहाली है। अब मैं आपको घर के पिछले की तरफ से ले जा रहा हूँ, दूसरी तरफ। पूरे घर पे चारों किनारे ऐसी बाउंड्री लगी हुई है। ये सेम की सब्जी है, ये बथुआ है, अभी हमने पानी का जो आपको बोरवेल दिखाया था वह अंडरग्राउंड यहाँ आता है, और यहाँ से पानी नालियों से होता हुआ हमारे खेतों में जाता है। तो अब मैं आपको बाउंड्री की तरफ से, घर के पिछवाड़े की तरफ से ले जा रहा हूँ। ये हमारे घर का पिछला दरवाज़ा, पिछले दरवाजे से के पिछले दरवाजे के दाहिने हाथ की तरफ हमारा ये लैट्रिन और बाथरूम आपको दिखा रहे हैं। गांव के अंदर एकदम बढ़िया लैट्रिन, पानी की सुविधा। हाँ, अब मैं अपने मकान की दक्षिण की तरफ आपको लिए जा रहा हूँ। ये बाउंड्री, और ये अनार, पोमग्रेनेट या दाड़िम के पौधे हैं। ये फिर रात रानी, ये गुलाब, बड़े बड़े गुलाब लगे हैं, लेकिन
यहाँ बेचने के लिए नहीं लगाए जाते। ये मेहंदी है, ये फिर अनार है। अनार के बाद अब हम दोस्तों, एक आश्चर्य की चीज़ है कि हमारे उत्तर प्रदेश में नारियल का पेड़ आप कहीं नहीं देखोगे, क्योंकि यहाँ का मौसम अनुकूल नहीं है। नारियल सिर्फ दक्षिण प्रदेशों में होता है, लेकिन नारियल हमारे घर के प्रांगण में ईश्वर की कृपा से नारियल अब हो गया है। देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि नारियल लगा हुआ है। ये नारियल का पेड़ और ये नारियल लगा हुआ है। फिर आपको हम बाउंड्री से घुमाते हुए ले जा रहे हैं। फिर ये अमरूद का पेड़, ये अमरूद का पेड़ है। और ये करवंदा। अब घूमते 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 फिर अमरूद का पेड़, और ये देखो आम का बोर या आम का मोहर। जब आम इसमें पैदा होगा ना, तो एक पेड़ में ही इतने आम पैदा होंगे कि हम लोग देख नहीं पाएंगे। ये गुड़हल, जिसको कि हम लोग जपा कुसुम कहते हैं, वो है। ये शमी का वृक्ष है, जो बहुत ही घर के अहाते में होने के लिए शुभ माना जाता है। ये हमने सिर्फ शोभा के लिए लगाया हुआ है वृक्ष। और ये हमारे हैं पर्सनल मंदिर। और ये गणपति जी का मंदिर है। इस मंदिर में गणेश भगवान विराजमान है। आज 20 साल पहले ये मंदिर गणेश बाबा ने मुझसे बनवाया था। आज इसी गणेश बाबा की कृपा है कि आज हमारे घर में सुख शांति समृद्धि है। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया। छोटा सा मंदिर है। ये मंदिर में लगे हुए लाइटें हैं। ये शुभ करके कुछ बांधी हुई चीज़ें हैं। अब हम आ रहे हैं मंदिर से बाहर और आपको इस मंदिर की परिक्रमा करके दिखा रहे हैं। ये मंदिर की परिक्रमा हम कर रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ एक छोटा सा परिक्रमा मार्ग है। तो अब हम गणपति बप्पा से विदाई लेते हैं। गणपति बप्पा से विदाई लेते हुए, बप्पा इस घर में ऐसे ही सुख शांति समृद्धि देना, मेरे दोनों भतीजों को खुश रखना। मेरे दोनों भतीजे, मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी, मेरी दोनों बहनें, बच्चे सिद्धि, विनायक, शिवानी, अंशिका, श्रेयांश, और ये छोटी बच्ची का मैं नाम भूल रहा हूँ। सबको भगवान सुखी रखे, शांति दे, समृद्धि दे। और अब हम मंदिर की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। इसे हम लोग दलान कहते हैं। ये दलान जो होता है, इसको कुछ लोग बैठका भी कहते हैं। इसमें जब मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो इसमें रहते हैं। अब हम फिर से गेट की तरफ आ गए और गेट से फिर पानी की सुविधा।
अब मैं अंत करता हूँ वीडियो का। ये पानी, ये केला, और आपको फिर से एक बार अपने मकान के विहंगम दृश्य को दिखा रहा हूँ। ये सामने जो है ना, ये नीम का पेड़ है और इसमें हमने गुड़ची को चढ़ाया है। ये जो गुड़ची है, ऐसा कहा जाता है, हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में माना जाता है कि गुड़ची नीम चढ़ी हो तो सबसे फ़ायदे की होती है। तो ये जो है, जितनी चाहिए उतनी गुड़ची है। कोरोना काल में इस गुड़ची का बहुत महत्व था, जिसे कि गिलोय भी कहते हैं, गुड़ची भी कहते हैं, अमृता कहते हैं। ये कभी मरती नहीं है। अब इसको अगर कहीं काट के फेंक दो तो ये फूल उगाती है, सिर्फ मौसम की ज़रूरत है। इस समय पूरे पत्ते झड़ गए हैं, सिर्फ गुड़ची की पत्तियां कुछ रह गई है। और ये बच्चों ने झूला बनाया है और ये सरसों काट के रखी गई है, जिसमें से सरसों निकलेंगे। ये धान को झाड़ने की मशीन है, इसके ऊपर धान रखा जाता है और वह झाड़ के अलग कर देती है। और ये घर में 2 लोग कुछ काम कर रहे हैं। मकान पे सूरज की रोशनी पड़ रही है और इस सूरज की रोशनी में मकान चमक रहा है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, जब अपने गांव से निकलेंगे। धन्यवाद।